वेलकम टू फिजिक्स प्रो, और प्यारा सा चैनल जिसमें हम लोग सेट थियोरी की लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। दिस इज़ योर मैथ्स दोस्त ऋषिदेव। अभी तक हम लोगों ने 4 क्लासेस किए हैं और इन चारों की डिटेल्स आई एम श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में ज़रूर से आ रहा होगा। तो मेक श्योर इफ़ यू हैव मिस्ड एनी ऑफ देम प्लीज़ वॉच इट। आज की क्लास सेट थ्योरी में हम लोगों ने सारे टॉपिक्स फिनिश कर लिए थे। आज की एक एक्स्ट्रा क्लास मैंने इसलिए रखी थी कि चलो ये देखें कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी जेईई और एनडीए एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन्स में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द सेशन आई वुड अगेन सजेस्ट ऑल ऑफ यू ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस वेयर वी आर हैविंग टू-वे कम्युनिकेशन, डाउट क्लियरिंग सेशंस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। जो लाइव क्लासेस होती हैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट रिकॉर्डिंग बिल्कुल सीक्वेंस में होती है। आप डाउट्स पूछते हैं, आई कैन लिसन टू यू, यू कैन लिसन टू मी। इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। और इसी प्लेटफॉर्म पे रह के हम लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स दिल्ली से बाहर के बच्चे, अलग अलग शहर के बच्चों ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है। बोर्ड में 100 on 100, आईआईटी जेईई में 99.43। मैं बेस्ट रिजल्ट्स बता रहा हूँ जो मेरे क्लासेस से आए हैं, मैथ्स क्लासेस से, ठीक है। एनडीए में सिलेक्शंस, मर्चेंट नेवी में सिलेक्शंस, ये सब कुछ हुआ है थ्रू लाइव क्लासेस जिन बच्चों ने मुझे ओरिजिनली कभी देखा भी नहीं, ठीक है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन द रेगुलर लाइव क्लासेस। दे आर हाईली अफोर्डेबल, बहुत कम फीस है। और हम सब की जितने भी हम लोग टीचर्स इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स प्रो प्लेटफॉर्म पे, हम सब की ये कोशिश होती है, बहुत सिंसियर कोशिश होती है कि हम बिल्कुल आपको वन-on-one अटेंशन दे सकें। एक एक बच्चे का एक एक डाउट क्लियर होता है। आई एम श्योर जो बच्चे मेरे से रेगुलरली पढ़ रहे हैं वो भी बच्चों को सही सजेशन देंगे, सही गाइडेंस देंगे। तो ऑल दोज हु आर वाचिंग, जो मेरे से रेगुलरली पढ़ रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप बच्चों को सही सजेशन दें, रियल फीडबैक दें। कुछ कमी है तो आप वो भी बताएं, मैं हमेशा उनको एक्सेप्ट करता हूं और उस पर काम करने का प्रयास करता रहता हूं, ठीक है। तो आई होप ज़्यादा से ज़्यादा आप में से लोग जो यूट्यूब पे देख के बेनिफिट उठा रहे हैं वो रेगुलर क्लासेस भी ज्वाइन करेंगे। और हाँ, एक और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगर मुझे ढेर सारा प्यार मिलता रहा तो मैं ये पूरी सीरीज़ ख़त्म करने के बाद भी एक और टॉपिक आपको लेके आऊँगा और उस टॉपिक में फिर डिसाइड करूँगा अगला और लाना है कि नहीं लाना है, ठीक है। सो एक और टॉपिक जो आपकी चॉइस से होगा, वट एवर टॉपिक यू विश, जो तुम्हें सबसे मुश्किल टॉपिक लगता है, टेल मी। मैं उस टॉपिक को, जिस पे भी सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जिस टॉपिक का नाम सबसे ज़्यादा कमेंट्स में होगा, मैं उसी टॉपिक को नेक्स्ट अगेन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। राइट फ्रॉम स्कूल टू कॉम्पिटिशन्स, एवरीथिंग वुड बी कवर्ड। विद ऑल दिस लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। देखिए, स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे आता हूँ। आई बिलीव कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने प्रीवियस क्लासेस देख रखी हैं, नहीं भी देखी हैं तो ध्यान से देखना, तुम्हें समझ में आएगा। डोंट बॉदर मच, ओके। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट। जनरली सेट थ्योरी के ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे, जनरली आप देखेंगे कि ये सेट्स के फॉर्म में आते हैं। आई मीन मोर देन 1 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन में। तो अच्छी बात ये है कि पहले क्वेश्चन को करने में, बुरी बात यह है कि पहले क्वेश्चन को करने में समय लगता है, बट अच्छी बात यह है कि बाकी बचे हुए 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं वो फट से हो जाते हैं। बिकॉज एक बार बेसिक कंटेंट तैयार हो गया तो फटाफट सब कुछ हो जाता है। देखो, मैं जल्दी से, जो जैसे मैंने तुम्हें तरीका सिखाया है उस तरीके से वेन डायग्राम मैंने ये सजेस्ट किया था कि क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हमें वेन डायग्राम बना लेना है, ठीक है। ओके, इन अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने 150 बना लिया। 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, ये मैथ्स वाला सर्कल। 40 फेल्ड इन केमिस्ट्री, अच्छा जी, ये केमिस्ट्री वाला सर्कल। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन पढ़ते के साथ मुझे ये समझ में आई, अरे यहाँ तो कुछ डेटा पास का है और कुछ डेटा फेल का है। वेन डायग्राम में या तो पास का ही बनाएंगे या फेल का ही बनाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब देखो, कंपटीशन के क्वेश्चन है तो थोड़ा तो हमारी टेक्स्ट बुक से डिफरेंट होगा ना। तो ध्यान रखना, इस लेवल के क्वेश्चन में आप हमेशा इस चीज़ को फोकस करोगे कि किस चीज़ की इंफॉर्मेशन ज़्यादा दे रखी है। जिसकी भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा दे रखी है हम उसको ही लेके आगे वेन डायग्राम में बढ़ेंगे। डजेंट मैटर वेदर इट इज़ पास और फेल। अगर पास का डेटा ज़्यादा है मैं पास का वेन डायग्राम बनाऊंगा, फेल का डेटा ज़्यादा है फेल का बनाऊंगा। तो पहले ये डिसीजन पे आने की ज़रूरत है कि पास का वेन डायग्राम या फेल का, या दोनों का। तो लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। ओके, 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। 150 में से 50 पास हुए हैं तो डेफिनेटली 100 फेल हुए, ठीक है। फिर कह रहे हैं 40 फेल्ड इन केमिस्ट्री ओनली। अच्छा जी,
यानी अब देखो ओनली केमिस्ट्री तो ये तुम्हें पता ही है ना, ये ओनली वाले कितने हैं मेरे पास, 40 हैं। यानी अभी केमिस्ट्री में कुछ और भी फेल हुए होंगे जो केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों में फेल हुएंगे, ठीक है। तो फेलियर्स का डेटा अभी तक कुछ ज़्यादा मुझे दिख रहा है, आगे देखते हैं। एंड 20 स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, फैंटास्टिक। तो ऐसे 20 बच्चे हैं जो कि दोनों में फेल हुए हैं। तो मुझे जो वेन डायग्राम बनाना चाहिए वो मैं फेलियर्स के बनाने की सोचता हूँ, इसमें मुझे ज़्यादा डेटा दिखता है। मैथ्स में टोटल कितने फेल हुए, 100 बच्चे फेल हुए, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री में कितने फेल हुए, यहाँ मुझे 60 दिखता है, 60 दिखता है, आपको भी दिख रहा है ना, राइट। 20 स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों में फेल हुए हैं, ये बात भी दे रखी है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो फेलियर्स का इतना डेटा मालूम है, तो क्या ये भी मालूम है कि सिर्फ हमारे पास 80 बच्चे हैं जो ओनली मैथमेटिक्स में फेल हुए हैं। सिर्फ कैसे बोल दे भाई, 150 में से 80 फेल हो गए, चलो कोई नहीं, राइट। आई होप कि मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है, राइट। हम तो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्कोर लेके आते हैं, राइट। लेट्स सी कि ओनली केमिस्ट्री वाले हमारे पास 40 हैं। ओवरऑल इन सर्कल्स के अंदर हमारे पास 100 + 40 140 दिख रहे हैं, यानी 10 ऐसे बच्चे हैं जो कि फेल हुए ही नहीं, वो दोनों में पास हुए होंगे, वो इन सर्कल्स के बाहर है। आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर डेटा। नाउ लेट मी रीड द क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, फैंटास्टिक, टैली कर दिया 10। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, देखो जो एक में पास हुए हैं वो दूसरे में फेल हुए हैं, तो एक में फेल होने वाले कितने हैं, 80 और 40, 120। तो एक में पास होने वाले भी कितने होंगे, 120। इस बात को आप ऐसे भी सोच सकते थे कि आपके पास टोटल क्वेश्चन नंबर 2 में 150 लोग हैं, उनमें से 10 लोग दोनों में पास हुए हैं और 20 लोग दोनों में फेल हुए हैं, तो जो बच गए वो तो एक ही में पास हुए हैं, ठीक है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता था। इट्स ऑल लॉजिकल लैंग्वेज, राइट। व्हेन यू मूव अप टुवर्ड्स द कॉम्पिटिशंस, व्हाट यू रियलाइज इज कि आपके पास वहां लॉजिकल लैंग्वेज की यूसेज बढ़ जाती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन के बेसिक में नहीं होती है, वही बेसिक्स हैं जो हमने पीछे सीखा है, लेकिन हाँ उसकी कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज़ में बढ़ जाती है, उसकी लैंग्वेज में, राइट। उसकी एनालिसिस बेहतर हो जाती है। तो डेफिनेटली जिसकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस की है, वो ज़्यादा आसानी से क्वेश्चंस कर लेता है। देयर वेयर द रोल ऑफ प्रैक्टिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड वन। देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। देखो ये थोड़ा बड़ा ध्यान से समझना है, कम से कम एक सब्जेक्ट में कितने लोग फेल हुए हैं, मतलब या तो एक में फेल हुए या दोनों में फेल हुए। तो भाई जो दोनों में पास हुए उसको हटा दो, बाकी सब तो फेल ही हैं, कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। आई होप दैट इज फाइन। Let me know if there is any problem to anyone, right? I said I'll be watching it live with you, so you can share in the live comments or in later at the comment box में share कर देना, I'll read it, ठीक है। चलो देखो, proceeding to the next set of question, आइए देखते हैं क्या है, फटाफट से करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगेन सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन देखता हूं उसको इमीडिएटली वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश होती है। हमारे पास टोटल 25 नए कार्स हैं, मैंने 25 को यहाँ लिखा। लोकल डीलरों के, पॉपुलर, एयर कंडीशनिंग, रेडियो, पावर विंडोज़, यानी कि यहाँ मुझे 3 सर्कल्स का रोल नज़र आता है, 3 सर्कल्स। क्या क्या है बच्चों, AC इज़ देयर, पावर विंडो इज़ देयर एंड रेडियो इज़ देयर। जो भी जहाँ कंडीशन आएगी फटाफट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर हो सके तो जो तीनों में कॉमन है अगर मिल जाए तो उसको सबसे पहले लिख लेना। जनरली टुवर्ड्स द लास्ट दिया होता है, यहाँ भी दे रखा है क्या, 3। ऐसे 3 लोग हैं जिसमें 3 कार्स हैं, जिसमें कि AC, पावर विंडो और रेडियो तीनों ही हैं। तो मैंने उसको डेटा को लिख लिया। अब लिखना देखना शुरू करता हूँ, जहाँ जो आएगा लिखूंगा। 15 ऐड एयर कंडीशनिंग, ओके, एयर कंडीशनिंग वाले टोटल 15 कार्स हैं। 2 ऐड एयर कंडीशनिंग एंड पावर विंडो बट नो रेडियो। अब देखो, एयर कंडीशनिंग एंड पावर विंडो बट नो रेडियो रिप्रेजेंट्स दिस एरिया। अगर सिर्फ एंड बोलते ना, AC एंड पावर विंडो, तो आपके पास कितना होता, 5 होता, ठीक है। 12 ऐड रेडियोज, ओके, मेरे पास नंबर ऑफ रेडियो कार्स इज 12। 6 ऐड एयर कंडीशनिंग एंड रेडियो, एयर कंडीशनिंग एंड रेडियो वाले 6 है। देखो अब यहाँ पे सिर्फ एयर कंडीशनिंग एंड रेडियो बोल रहे हैं, अच्छा, बट नो पावर विंडो, यानी कि ये वाला जो नंबर है दिस इज 6, ठीक है, ओके।
11 हैड पावर विंडोज, पावर विंडो वाले कितने कार्स हैं? 11 हैं। 4 हैड रेडियो एंड पावर विंडो, 4 हैड रेडियो एंड पावर विंडो, तो 4 अगर टोटल है, यहाँ पे 3 ऑलरेडी दे रखा है, तो ये कितना बचा? 1। ठीक है, इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है मैंने इसको रिप्रेजेंट करा। अब देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्स दैट हैड नन ऑफ द ऑप्शंस, यानी ऐसे कितने कार्स हैं जो इन तीनों सर्कल्स के बाहर हैं। ठीक है, अंदर कितने ये देख लेते हैं पहले। 11 में से मुझे 6 यहाँ दिखता है तो 5 ये हो गया, 12 में से 10 यहाँ दिखता है तो 2 ये हो गया। टोटल नंबर जो सर्कल्स के अंदर हैं वो कितने हैं? ये बड़ा वाला सर्कल इज 15, 15 प्लस 5 इज 20, 20 प्लस 3 इज 23, तो 23 इज लाइंग इनसाइड, तो बाहर क्या है? आई गो विद 2। कितने कार्स हैं? इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही साधारण कार हैं, राइट। कितने कार्स हैं? ऐसे 2 कार्स हैं। ठीक है, सो आई होप यू गेट दिस। ऐसे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में कवर किए हैं एंड आई होप यू हैव प्रैक्टिस देम एंड यू आर गेटिंग ऑल दिस। ठीक है, ओके, प्रोसीड अहेड। देखते हैं और क्या हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो कि कंपटीशन लेवल में हमारे पास आ रहे हैं, आ चुके हैं। In a class of 35 students, 17 have taken mathematics, 10 have taken mathematics but not economics. Okay. तो यहाँ जो डेटा मुझे दिख रहा है ये 2 सब्जेक्ट का दिख रहा है। सबसे पहला काम, राइट, सबसे पहला काम क्या है? फटाफट से वेन डायग्राम ड्रॉ करना। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। टोटल हमारे पास 35 स्टूडेंट्स हैं, 17 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के हैं, 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, यानी कि यहाँ हमारे पास सिर्फ 10 बच्चे हैं, ओनली मैथ्स वाले। ठीक है, तो ये भी पता लग जाता है कि यहाँ तो 7 होंगे ही होंगे। ओके, इफ ईच स्टूडेंट हैज टेकन ईदर मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और बोथ, यानी ये जो 35 है ना, ये टोटल सम है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, दैट मीन्स व्हाट आर दे आस्किंग? दे आर आस्किंग यू दिस एरिया। तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन निकल रहा है। कितना हो जाएगा? 17 इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा? 18 आएगा। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल? अगर इन्होंने ये बोला होता इकोनॉमिक्स में कितने लोग हैं तो मैं 25 बोलता। कैसे? 18 प्लस 7, बट इन्होंने ये पूछा इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, दैट मीन्स ओनली इकोनॉमिक्स, दैट सर्टेनली इज 18। आई होप दैट इज फाइन चिल्ड्रन। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट है, ईजी है। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। AIEEE में इस तरह क्वेश्चन आ रखे हैं। AIEEE पहले CBSE कनेक्ट कराती थी, IIT-JEE भी होता था और AIEEE भी होता था, बट नाउ AIEEE हैज़ बीन मर्ज्ड विद IIT-JEE। लेट्स सी, इफ P इज द सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स, T इज द सेट ऑफ ऑल ट्रेपीजियम्स। ओके, अब इसमें थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, राइट। पैरेललोग्राम्स आपके ये होते हैं क्या? ऑल द ट्रेपीजियम्स आर पैरेललोग्राम्स? यस, ऑल द ट्रेपीजियम्स आर पैरेललोग्राम्स। तो अगर मैं P इंटरसेक्शन T करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? छोटा वाला सेट आएगा ना। तो वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री प्लस सेट थ्योरी। ओके ओके, कुछ और डिफरेंट देखें जरा। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? लेट्स चेक दिस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज दिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज दिस, A क्रॉस B क्रॉस C इज 240। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कितना होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 4 into 3 into number of elements in C, that is given as 240। यहाँ से मेरे पास number of elements आ गए 240/12 which is 20। ठीक है, तो मेरे पास C में कितने elements आ गए? 20। ऐसे कुछ easy questions भी हैं आपके पास। 70 students जिन्होंने टेस्ट 1 टेस्ट 2 दिया, 50 students failed in test 1, 40% of the students failed in test 2। कहीं परसेंटेज है, कहीं नंबर है। अच्छा, यहाँ भी परसेंटेज ही है। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द टेस्ट? ओके, चलो अब जरा समझते हैं इस बात को। लेट मी ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर दिस। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 एंड हियर वी आर डूइंग 10th क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू हैव एवरीथिंग करेक्ट इन द क्लास नोट्स। तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को मैंने रिप्रेजेंट करना शुरू करा जैसे कि हर क्वेश्चन में करते हैं। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 70। टेस्ट 1 और टेस्ट 2, इसको मैं टेस्ट 1 कह लेता हूँ, इसको टेस्ट 2 कह लेता हूँ। क्या कह रहे हैं कि ओके 50% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन टेस्ट 1। ओके, फेलियर का डेटा ज़्यादा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हमें 50% दे रखा है एंड 40% इन टेस्ट 2।
मैंने 40% इन टेस्ट 2 रिप्रेजेंट किया। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द टेस्ट, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि दोनों में पास हुए होंगे। ऑल राइट, ठीक है। देखो ये टोटल हमारे पास ये 40 है और ये 50 है और ये फेलियर्स का डेटा है। दोनों में फेल होने वाले कितने हैं पता नहीं, राइट, वी डोंट नो। हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक तो नहीं पता लग रही है। अच्छा जी, 50% हमारे पास टेस्ट 1 में फेल हुए, 40% टेस्ट 2 में फेल हुए। दोनों में कितने फेल हुए, दिस इज नॉट गिवन टू अस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द टेस्ट। सी, लुकिंग इनटू द गिवन इंफॉर्मेशन, मेरा आंसर तो इसमें होना चाहिए था कैन नॉट बी डिटरमाइंड या फिर डेटा इनसफिशिएंट, दी हुई जानकारी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तभी हम बाहर बता पाएंगे कितनी है। ठीक है, ओके, लेट्स एज्यूम, क्योंकि हम एग्जामिनर से या टेस्ट इन्विजिलेटर से लड़ाई नहीं कर सकते, तो हमें इसी को मानना पड़ेगा कि हाँ भाई जो भी दे रखा है वो सही है। तो अगर मैं इसको सही मानता हूँ तो मैं देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंटली अप्रोच करूँगा, यहाँ करके बताता हूँ, राइट। इस क्वेश्चन को मैं स्लाइटली डिफरेंटली अप्रोच करूँगा एंड दैट इज हाउ आई वुड अप्रोच इट। दिस इज टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 2। 70 स्टूडेंट्स आर देयर। फर्स्ट प्रायोरिटी तो अगर मेरे पास ऑप्शन होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो मैं वही मार्क करता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CBD, या फिर डेटा इनसफिशिएंट। ओके, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ जो दे रखा है उसके हिसाब से देखते हैं। तो टेस्ट 1 में 40% बच्चे फेल हुए, टेस्ट 2 में मेरे पास 50% बच्चे फेल हुए, यानी ओवरऑल मेरे पास 90% बच्चे फेल हुए हैं, तो 10% पास हुए होंगे। अगर 10% पास हुए हैं, इन्होंने बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ, तो 10% 70 का आई विल गो विद 7। क्या मार्क करूंगा? 7। बताओ मुझे अगर ये वाली बात तुम्हें क्लियर होती है। ठीक है, फर्स्ट चॉइस जो मुझे चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, लड़ना तो है नहीं। सी, डोंट नेवर लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन, लुक फॉर द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छे एग्जाम्स में भी कभी कभी एक आध क्वेश्चंस में ऐसे एम्बिग्यूअस ऑप्शंस या लैंग्वेज यूज हो जाती है जिसमें तुम वहां पे लड़ाई नहीं कर सकते, राइट। यू हैव टू लुक फॉर द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो भी उसमें सारे ऑप्शंस में जो सबसे आपको एप्रोप्रिएट लग रहा है, आपके लॉजिक, आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, गो फॉर इट। ठीक है, दैट इज हाउ यू कुड हैव डन दैट। आओ जल्दी से थोड़े से क्वेश्चंस और कराना चाहूंगा मैं, कुछ डिफरेंट। अच्छा चलो इसको देखते हैं, राइट। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया वाले होते हैं और इसके लिए ढेर सारे फॉर्मूले दे रखे हैं बुक में, बट यू नो आई नेवर सजेस्ट यू टू गो फॉर फॉर्मूलेज। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि बिना फॉर्मूले के अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर क्वेश्चन हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कितने लोग हैं? 700 लोग हैं। सेट ए में मेरे पास कितने हैं? 200 हैं। सेट बी में कितने हैं? 300 हैं। इंटरसेक्शन में भी दे रखा है 100। क्या बात है, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, एवरीथिंग इज गिवन, राइट। तो अगर सब कुछ गिवन है तो मैं इसको करूं कैसे? देखो, मैं इसको एरिया नंबर 1 कहता हूं, इसको 2 कहता हूं, इसको 3 कहता हूं और इसको 4 कहता हूं। लास्ट क्लास में मैंने इस पर काफ़ी डिटेल डिस्कशंस आपके साथ की हैं। ठीक है, अब कह क्या रहे हैं पूरा ध्यान इस पे दो। दे आर आस्किंग यू व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट intersection B complement. So what is the meaning of A complement? Not A. What is that? 3 plus 4. कितना है ये? 3 plus 4. अच्छा जी, B complement क्या है? 1 plus 4. इनका इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन क्या होगा? 4. तो क्या मैं इसके लिए फॉर्मूला याद करूं? बुक में अगर तुम इसका फॉर्मूला देखोगे तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा दे रखा होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। मैंने याद नहीं किया, मैंने तो यहां से देखा। ठीक है, 4 आ रहा है। 4 क्या है? यूनिवर्सल में से ए और बी को हटा दो, बच गया 4, जो किसी में नहीं है, ना ही ए में ना ही बी में। ठीक है, सो इधर यू रिमेंबर दोज फॉर्मूलेज विच आई डोंट सजेस्ट, आई सजेस्ट यू टू गो बाय लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट जस्ट द वे आई हैव डन इट। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। जरा आंसर बताओ। तो देखो भाई, आंसर बताते हैं। ये हो गया 200, ये हो गया 100, ये कितना हो गया? 200, ये कितना हो गया? 100। टोटल आपके पास इधर कितने लोग दिख रहे हैं? 400। 400 लोग अगर अंदर दिख रहे हैं तो 300 लोग बाहर हो गए ना, यही तो बताना है। व्हाट इज योर आंसर? 300। So that way you could have gone about this question.
ठीक है, लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? द शेडेड रीजन इज व्हाट? अच्छा जी, ए इंटरसेक्शन बी नो, ए यूनियन बी ना, मिसिंग है। बी माइनस ए, नहीं बी माइनस ए तो ये वाला पार्ट होगा, सिर्फ बी वाला। ए माइनस बी यूनियन, यस यस यस। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता था, ए ट्राइंगल बी। क्या है ये? सिमेट्रिकल डिफरेंस। याद आ रहा है? दिस इज व्हाट? सिमेट्रिकल डिफरेंस। तो इस वाली बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते थे। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन हम आएंगे चिल्ड्रन, राइट? लेट अस टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन, लेट्स से 15th वन। Which one of the following cannot be the number of elements in the par set of any finite set? किसी भी finite set में par set में कौन से elements नहीं हो सकते हैं? तो हमें मालूम है par set के जो number of elements होते हैं, राइट? इस बात को मुझे कुछ इस तरीके से डायग्रामेटिकली या ऐसे लिखना चाहिए था, par set में number of elements कितने होंगे। तो अगर A में मेरे पास n सेट्स n एलिमेंट्स हैं तो पार सेट में कितने होंगे? 2 raised power n। तो 2 raised power n 26, इज इट एनी पार? नो। 32, yes it can be। 8, yes it can be। 16, yes it can be। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी? अच्छा कैन नॉट बी मतलब कौन सा नहीं हो सकता है? तो ठीक है ना, इसका आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा ना। अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? ठीक है, तो ऐसे ही और कई क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, बट आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, राइट? आई होप सेट थ्योरी आप लोगों ने अच्छे से की है और इजीली आपको ये बातें समझ में आई हैं और आप इसमें खूब प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, ऐसी मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखूँगा, राइट? किसी भी बच्चे को कोई भी टीचर जब पढ़ाता है तो यही चाहता है यार बच्चा बहुत अच्छा ग्रो करे, राइट? तो चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, चाहे आप हमारे ऐप पे पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी पढ़ रहे हो, आई विश यू ट्रेमेंडस लक, राइट? एंड प्लीज़ रिमेंबर, लक फेवर्स द ब्रेव and all those who are working hard, luck would always be with you. So please make sure you work smart and you work hard. ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करना and wish you all the best. बहुत जल्दी एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँगा, वो टॉपिक तुम्हारी चॉइस से होगा। जो भी टॉपिक तुम्हें सबसे मुश्किल लगता है मुझे दे देना, मैं कोशिश करूँगा उसे सबसे आसान बनाने की। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप टू सी यू इन माई रेगुलर लाइव क्लासेस on our app Physics Pro. Thank you. God bless you all. Take care.